नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग सभी लोगों को। जितने भी लोग इस क्लास से जुड़ रहे हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों को गुड इवनिंग। मित्रों देखिए, आज की हमारी जो क्लास है वह जो है मध्ययुगीन कला से संबंधित है। जो पाश्चात्य मध्ययुगीन कला थी उससे संबंधित है। उसमें जो आपकी ईसाई कला आती है, बाइजेंटाइन कला से प्रश्न पूछे जाते हैं, रोमनस्क कला और गोथिक कला से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे जो है प्रश्नों को हमने एक ही वीडियो में लिया है। एक ही क्लास में आपके सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे और इससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को जरूर पूछा जाता है। एक दो प्रश्न हर साल जो है जरूर, जब भी टीजीटी पीजीटी या कला की कोई भी परीक्षा हो उसमें जो है पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं हमारा प्रश्न क्या क्या है। चलिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। शुरू करते हैं। चलिए, उसके पहले आप सारे लोग जो है शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए सारे लोग जवाब दीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखते हैं क्या है। चलिएगा देखिएगा, आज का हमारा प्रश्न है जो है और उसको देखिएगा और सारे लोग जवाब दीजिएगा। सारे लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा, ईसाई धर्म की मूल प्रेरणा किस धर्म से ली गई है? ये हमारा आज का पहला प्रश्न है। ईसाई धर्म की मूल प्रेरणा किस धर्म से ली गई है? देखिएगा, पहला है आपका हिंदू धर्म, दूसरा है इस्लाम धर्म, तीसरा यहूदी धर्म है और इनमें से कोई नहीं। सारे लोग जवाब दीजिएगा। जो ईसाई धर्म है उसकी मूल प्रेरणा किस धर्म से ली गई है ये पूछा जा रहा है। जो आपका क्रिश्चियन आर्ट है वह जो है उसकी जो है मूल प्रेरणा जो है वह किस धर्म से ली गई ये पूछा जा रहा है। देखिएगा, आपका जो है मूल प्रेरणा जो है यहूदी धर्म से ली गई है। यहूदी धर्म से ली गई है। आप देखेंगे ईसाई कला के पूर्वी क्षेत्र में जो है तीन धर्मों का उदय हुआ। तीन धर्मों का उदय हुआ। जो तीन धर्म थे उसमें से यहूदी थे, ईसाई और इस्लाम, ये तीन धर्म थे आपके। यहूदी धर्म के जो संस्थापक आप देखेंगे हजरत अब्राहम जी हैं। हजरत अब्राहम जी हैं यहूदी धर्म के संस्थापक। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, ईसा मसीह के पिता का क्या नाम था? ये प्रश्न है आपका, बताइएगा। सारे लोग जवाब दीजिएगा। ईसा मसीह के पिता का क्या नाम था पूछा जा रहा है। देखिए, जोसेफ था, पीटर था, एंड्रूस था, जैकब था। बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। ईसा मसीह जो थे उनके पिता का क्या नाम था? ये प्रश्न है, ईसा मसीह के पिता का क्या नाम था? चलिएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा। देखिए, यहाँ पे जो ईसा मसीह के पिता का जो नाम है वह है जोसेफ है। जोसेफ ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, जोसेफ। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ये प्रश्न है, सारे लोग जवाब दीजिएगा। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? देखिएगा, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था ये प्रश्न है। देखिएगा, जेरूशलम में, जर्मनी में, रूस में, यूनान में। बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। ईसा मसीह का जो जन्म है वह कहाँ हुआ था? जेरूशलम में हुआ था। जेरूशलम में हुआ था। देखिए, ईसा मसीह का जो जन्म है वह 4 ईसा पूर्व में जो जेरूशलम में हुआ था। इनका जन्म जो है जेरूशलम में। इनकी माता जो थी मेरी यानी मरियम थी और जो है यह जो है बाइबल के अनुसार है कि इनकी माता का नाम मेरी मरियम था। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा था ये पूछ रहा है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है बताइएगा। कुरान है, बाइबल है, महाभारत है, त्रिपिटक है। देखिएगा, बताइएगा सारे लोग, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है ये पूछा जा रहा है। बताइएगा सारे लोग, बताइएगा सारे लोग। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? आपका जो है बाइबल है। बाइबल जो है ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिएगा, यहाँ पे हमारा ये प्रश्न है, ईसा मसीह का संबंध है, ईसा मसीह का संबंध किससे है बताइएगा? ओल्ड टेस्टामेंट से, न्यू टेस्टामेंट से? और देखिए, इनमें से दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं है। ईसा मसीह जी का जो संबंध है वह किससे है, ये पूछा है जा रहा है। देखिएगा, ईसा मसीह का जो संबंध है वह किससे है? ओल्ड टेस्टामेंट से है या न्यू टेस्टामेंट, या दोनों से है? इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, ईसा मसीह का जो संबंध है वह किससे है? न्यू टेस्टामेंट से है। न्यू टेस्टामेंट से। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा, न्यू टेस्टामेंट से। देखिएगा, बाइबिल के दो भाग हैं। क्या जो है बाइबिल, जो पवित्र ग्रंथ है आपके ईसाई धर्म का बाइबिल, जिसकी रचना हिब्रू भाषा में जो है की गई है, और बाइबिल के दो भाग हैं, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में आप देखेंगे तो यहूदियों का इतिहास है, यहूदियों का इतिहास है ओल्ड टेस्टामेंट में। न्यू टेस्टामेंट में अगर आप देखेंगे तो ईसा मसीह के उपदेश और जीवन का विवरण लिखा गया है। ईसा मसीह के उपदेश एवं जीवन का विवरण लिखा गया है, जिसमें देखिए आप देखेंगे तो बाइबिल कुल मिलाकर जो है 72 ग्रंथों का संकलन है। 72 ग्रंथों का संकलन है, जिसमें ओल्ड टेस्टामेंट में 45 और न्यू टेस्टामेंट में 27 जो है ग्रंथ जो है संकलित हैं। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा सारे लोग, बताइएगा, बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है? बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है? हेड्रियन का है, कॉन्स्टेंटाइन का है, जस्टिनियन का है, वेस्पियन का है? ये बताइएगा सारे लोग, जो है जवाब दीजिएगा। जो बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग, यहाँ पे प्रथम स्वर्णिम युग की बात की जा रही है, और जो है प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट के शासनकाल में था? बताइएगा, बताइएगा। प्रथम स्वर्णिम युग जो था वह जो है जस्टिनियन के शासनकाल में था, जस्टिनियन के शासनकाल में था। देखिए, जस्टिनियन के शासनकाल में आप देखेंगे तो जो कला थी वह चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। बाइजेंटाइन कला में जस्टिनियन के शासनकाल में जो कला थी वह अपने स्वर्ण काल में थी, जस्टिनियन के शासनकाल में। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, बताइएगा सारे लोग, किस शासक ने बाइजेंटाइन चित्रकला, मूर्तिकला पर रोक लगा दी थी? कौन सा ऐसा शासक है जिसने चित्रकला और मूर्तिकला पर रोक लगा दी थी? चित्रकला और मूर्तिकला दोनों पर रोक लगा दी थी। कौन सा ऐसा बाइजेंटाइन काल का शासक है? बताइएगा, कॉन्स्टेंटाइन, शार्लमेन, और जो है जस्टिनियन और लियो तृतीय। कौन सा ऐसा बाइजेंटाइन कला का शासक है जिसने जो है क्या कर दिया? जो चित्रकला और मूर्तिकला पर रोक लगा दिया। ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, सारे लोग जवाब दीजिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। चलिए, सारे लोग जवाब दीजिएगा। कौन थे? लियो तृतीय। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा, लियो तृतीय। लियो तृतीय जो थे वह जो है अब उनका शासनकाल 675 से 741 ईसा पूर्व है। यह जो है उन्होंने जो है चित्रकला और मूर्तिकला पर रोक लगा दी। उन्होंने जो कस्तूनिया के राजमहल के मुख्य द्वार पर ईसा की प्रतिमा को जो है उन्होंने हटवा दिया और उसके नीचे क्रास खड़ा करवा दिया और उसके नीचे लिखवा दिया कि सम्राट ईसा की ऐसी प्रतिमा नहीं देख सकता जो न बोल सकती हो न ही श्वास ले सकती हो। ये लिखवाया किसने? लियो तृतीय ने। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, किस कला में आकृतियों का निषेध किया गया? बताइएगा, रोमन कला में, गोथिक कला में, ईसाई कला में, बाइजेंटाइन कला में? किस कला में आकृतियों का निषेध किया गया है? आकृतियों का निषेध किस कला में किया गया?
आकृति चित्रण निषेध कर दिया गया किस कला में? बाइजेंटाइन कला में। वो भी किसके शासनकाल में? जिस समय शुरू होता है लियो तृतीय का शासनकाल, उन्होंने जो है चित्रकला, मूर्तिकला, आकृति चित्र पर निषेध लगा दिया बाइजेंटाइन कला में। और भी 100 वर्ष तक ऐसा समय रहा जिसमें जो है आकृतियों पर निषेध लगा हुआ था बाइजेंटाइन कला में। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा, बाइजेंटाइन कला का समय था, बाइजेंटाइन कला का समय क्या था? 2 से 10वीं शताब्दी, 5 से 16वीं शताब्दी, 3 से 14वीं शताब्दी, 4 से 15वीं शताब्दी। बताइएगा बाइजेंटाइन कला का जो समय था वह क्या था? बाइजेंटाइन कला का जो समय था वह जो है 4वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक था। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। 330 ईस्वी से लेकर 1453 ईस्वी तक बाइजेंटाइन कला का समय रहा। बाइजेंटाइन कला का समय रहा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। यह प्रश्न देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न पूछा भी गया। देखिए, रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग किस कला में हुआ? रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग जो है किस कला में हुआ? देखिएगा, यहूदी कला में, जर्मन कला में, ईसाई कला में, मिस्र कला में। जो है रंगीन कांच की खिड़कियों का जो प्रयोग हुआ वह किस कला में हुआ, ये पूछा जा रहा है। देखिए, रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग किस कला में हुआ? बताइएगा सारे लोग। यहूदी कला है और आपकी जर्मन कला है, ईसाई कला है और मिस्र कला है। मिस्र कला तो है नहीं। किस कला में? ईसाई कला में जो है रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग हुआ है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। देखिए, मणिकुट्टी में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? मणिकुट्टी में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? बताइएगा सारे लोग। सीमेंट का, लकड़ी का, संगमरमर का, रंग का। सारे लोग जवाब दीजिएगा। मणिकुट्टी में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? जो मणिकुट्टी है उसमें किस वस्तु का प्रयोग किया गया है? देखिए, मणिकुट्टी जो है वह जो है आपके बाइजेंटाइन कला में जो है सबसे अधिक प्रसिद्ध थी। बाइजेंटाइन कला में सबसे अधिक प्रसिद्ध थी। हाँ ठीक है। किसका प्रयोग हुआ भैया? संगमरमर का। संगमरमर का। देखिए, बाइजेंटाइन कला में जो है मोज़ैक का भी सबसे अधिक जो है प्रयोग हुआ है। मोज़ैक कला का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। मणिकुट्टी कला भी प्रसिद्ध थी बाइजेंटाइन कला में। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, वही आ गया। मोज़ाइक कला संबंधित है। मोज़ाइक कला संबंधित है। सारे लोग जवाब देंगे। बाइजेंटाइन कला से, शास्त्रीय कला से, गोथिक कला से, आधुनिक कला से। बताइएगा। जो मोज़ैक कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं मोज़ाइक लिखा रहता है। इसमें देखिए मोज़ाइक कला जो संबंधित थी वह देखिएगा बाइजेंटाइन कला से थी कि शास्त्रीय कला से थी, गोथिक कला से थी, आधुनिक कला से थी। बताइएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा। किस कला से थी? बाइजेंटाइन कला से। बाइजेंटाइन कला से। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा सारे लोग। देखिएगा, बाइजेंटाइन जो है देखिएगा यहाँ पे, नहीं ये वाला है आपका, ये प्रश्न है। कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? सारे लोग बताइएगा। बाइजेंटाइन कला में, आरंभिक ईसाई कला में, शास्त्रीय कला में, गोथिक कला में। सारे लोग जवाब दीजिएगा। कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है, ये प्रश्न है। देखिएगा, कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में हुई? आपके बाइजेंटाइन कला में। बाइजेंटाइन कला में। देखिएगा, बाइजेंटाइन कला में देखिएगा जो है बाइजेंटाइन कला में जो है रंगीन संगमरमर के टुकड़े भी, रंगीन कांच के टुकड़ों पर भी चित्रकारिता हुई जो है किसमें? बाइजेंटाइन कला में। बाइजेंटाइन कला में। पहले जो है आप देखेंगे तो
रंगीन संगमरमर के टुकड़ों का प्रयोग किया गया, बाद में जो है रंगीन शीशे के टुकड़ों का भी प्रयोग किया गया है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा सारे लोग, बताइएगा। देखिए, बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है। बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ पाया जाता है, ये पूछा रहा। बेसिलिका गिरजाघर में, सान विताले गिरजाघर में, सेंट मार्क गिरजाघर में, सेंट बसील गिरजाघर में। बताइएगा सारे लोग, जो बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमें प्राप्त होता है वह जो है कहाँ पाया जाता है, बताइएगा। बेसिलिका गिरजाघर में, सान विताले गिरजाघर में, सेंट मार्क गिरजाघर में, सेंट बसील गिरजा में। सारे लोग जवाब दीजिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो जो है ज़्यादा लोग जवाब भी देंगे, अच्छा लगेगा देखने में। चलिए देखिएगा, कहाँ पर, सान विताले गिरजाघर में, सान विताले गिरजाघर में जो है सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है। जो है कहीं कहीं इसको देखिए सेंट भी कहा गया है, जो है कहीं सान विताले कहीं सेंट विताले, कहीं कहीं लिखा है इस तरह से। चलिएगा, देखिए ये भी है, सेंट बसील गिरजाघर भी है, लेकिन यह मास्को रूस में स्थित है। बाइजेंटाइन कला का ये उत्कृष्ट उदाहरण ये भी है, सेंट बसील का गिरजाघर, जो मास्को रूस में स्थित है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। बाइजेंटाइन कला की विशेषता है, बाइजेंटाइन कला की विशेषता क्या है? मोज़ेक भित्तिचित्र, सिरेमिक भित्तिचित्र, टेराकोटा भित्तिचित्र और जो है फ्रेस्को भित्तिचित्र। बताइएगा बाइजेंटाइन कला की विशेषता क्या है? बाइजेंटाइन कला की विशेषता क्या है? मोज़ेक भित्तिचित्र है। मोज़ेक भित्तिचित्र किस कला की विशेषता है? बाइजेंटाइन कला की विशेषता मोज़ेक भित्तिचित्र है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी वही प्रश्न है, ये वाला है प्रश्न अब आपका। देखिएगा, बाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया है? बाइजेंटाइन कला में जो छत और दीवारें हैं बाइजेंटाइन कला की, वह जो है किस विधि से अलंकृत की गई है? मणिकुट्टिम से, वास से, सेक्को फ्रेस्को से और जो है फ्रेस्को बोनो से। बताइएगा सारे लोग, छत और दीवारों को जो है किस कला से, जो है किस कला विधि से? मणिकुट्टिम कला विधि से। मणिकुट्टिम कला विधि से जो है, मणिकुट्टिम चित्रों का विशेषता है आपके बाइजेंटाइन कला में। और इसके जो है छतों और दीवारों को भी जो है क्या, आपके छतों और दीवारों को भी अलंकृत किया गया मणिकुट्टिम विधि में। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बताइएगा प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला कहाँ पाई जाती है? बताइएगा सारे लोग, प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला कहाँ पाई जाती है? बताइएगा सारे लोग, प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला कहाँ पाई जाती है? कांस्टेंटिनोपल में, मास्को में, रवेन्ना में, इस्तांबुल में। सारे लोग जवाब दीजिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। देखिए बाइजेंटाइन जो प्राचीन जो है यूनानी साम्राज्य की पूर्व राजधानी थी, जिसे सम्राट कांस्टेंटाइन ने जो है 303 ईस्वी में जो है कांस्टेंटिनोपल नाम दिया और इसको जो है पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी बनाया। और बाइजेंटाइन कला के जो है जो प्रथम चरण के उदाहरण मिलते हैं वह कांस्टेंटिनोपल में मिलते हैं। कहाँ पर? कांस्टेंटिनोपल में। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, सेंट बसील का गिरजाघर है, सेंट बसील का गिरजाघर है। बताइएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा। सेंट बसील का गिरजाघर, अभी हमने आपको बताया कि बाइजेंटाइन कला का अन्य उत्कृष्ट उदाहरण भी हमें सेंट बसील गिरजाघर में मिलता है, जो कहाँ पर? मास्को रूस में है। कहाँ पर है? मास्को रूस में है। हमने आपको बताया कहाँ पर है, मास्को रूस में है।
चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। बाइजेंटाइन कला की श्रेष्ठ दूसरी बड़ी इमारत है, बताइएगा। देखिएगा, डेन का गिरजाघर, रोम का सेंट मारिया माजियोरी गिरजाघर, सेंट मार्क गिरजाघर, हेगिया सोफिया गिरजाघर, बताइएगा। सारे लोग जवाब दीजिएगा। जो बाइजेंटाइन कला की श्रेष्ठ दूसरी बड़ी इमारत है वह क्या है? हेगिया सोफिया गिरजाघर है। क्या है? हेगिया सोफिया गिरजाघर है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा सारे लोग। देखिएगा सारे लोग, देखिए, ईसाई धर्म में पीला रंग प्रतीक है। ईसाई धर्म में पीला रंग प्रतीक है, बताइएगा। सूर्य का प्रतीक है, पीले फूल का प्रतीक है, स्वर्ग का प्रतीक है, आम का प्रतीक है। सारे लोग जवाब दीजिएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जवाब देंगे। सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, ईसाई धर्म में पीला रंग किसका प्रतीक है, बताइएगा सारे लोग। दीजिएगा जवाब सारे लोग। ईसाई धर्म में जो पीला रंग है वह जो है किसका प्रतीक है? स्वर्ग का प्रतीक है। स्वर्ग का प्रतीक है। स्वर्ग का प्रतीक जो है ईसाई धर्म में पीला रंग है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे स्वर्ग का प्रतीक। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं, बताइएगा। मणिकुट्टिम किस शैली की देन है? मणिकुट्टिम किस शैली की देन है, बताइएगा। राकोको शैली की, रोमनस्क शैली की, बाइजेंटाइन शैली की, गोथिक शैली की, बताइएगा। सारे लोग जवाब दीजिएगा। मणिकुट्टिम जो है वह किस शैली की देन है, बताइएगा। सारे लोग जवाब दीजिएगा। जो मणिकुट्टिम जो है वह किस शैली की देन है, ये आपके सामने प्रश्न है, बताइएगा सारे लोग। किस शैली की देन है? बाइजेंटाइन शैली की देन है। बाइजेंटाइन शैली की देन है। आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या सही हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। बाइजेंटाइन शैली की देन है मणिकुट्टिम शैली। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिएगा, देखिएगा। बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा किस प्रकार की विषय वस्तु चित्र हेतु चुनी गई? जो बाइजेंटाइन कला शैली थी उसमें जो है विषय वस्तु जो चुनी गई वह किस, देखिए, बाइजेंटाइन जो कला शैली थी उसमें जो है धार्मिक तत्वों को जो है लेकर ही आगे बढ़ी है। वह विषय वस्तु जो थे उसके क्या थे? धार्मिक विषय वस्तु थे। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। हेगिया सोफिया गिरजाघर स्थित है। हेगिया सोफिया गिरजाघर कहाँ स्थित है, बताइएगा। रूस में, जापान में, इस्तांबुल में, ब्राज़ील में। सारे लोग जवाब दीजिएगा। हेगिया सोफिया गिरजाघर जो है वह किस जगह स्थित है? हेगिया सोफिया गिरजाघर जो है वह जो है किस जगह स्थित है? देखिए, बाइजेंटाइन कला की दूसरी सबसे बड़ी इमारत है हेगिया सोफिया गिरजाघर। और कहाँ पर है यह? यह इस्तांबुल में है। कहाँ पर है भाई? इस्तांबुल में। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? तीसरा सही हो जाएगा। इस्तांबुल में, जो इस समय जो है आधुनिक जो है तुर्की के नाम से जो है जाना जाता है, इस्तांबुल जो है। देखिएगा, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईसाई धर्म के प्रार्थना, भजन, संग्रह सभा को कहा जाता है? ईसाई धर्म में जो प्रार्थना होती है, भजन होती है और संग्रह सभा होती है उसे क्या कहा जाता है? साल्टर कहा जाता है, वाल्टर कहा जाता है, सोफिया कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं कहा जाता है। जो भजन होती है, प्रार्थना होती है ईसाई धर्म में, उसे हम क्या कहते हैं? साल्टर कहते हैं। क्या? साल्टर कहते हैं। साल्टर के नाम से जाना जाता है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिएगा, वही प्रश्न है, आगे ये वाला देखते हैं। देखिएगा, चर्च की वेदी पर आधारित नहीं है, स्थापित किए जाने वाले चित्र को कहा जाता है। चर्च की वेदी पर स्थापित किए जाने वाले चित्र को कहा जाता है, बताइए। आल्टर पीस, पूजा गृह, वाल्टर, इनमें से कोई नहीं। जो चर्च की वेदी पर जो है स्थापित किए जाने वाले चित्र हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ये प्रश्न है। चर्च की वेदी पर जो स्थापित किए जाते हैं प्रश्न, वह जो है
क्या कहा जाता उन्हें? देखिएगा, क्या कहा जाता उन्हें? आल्टर पीस कहा जाता है, आल्टर पीस कहा जाता है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिएगा, गोथिक शैली का आरंभ किस देश में हुआ? बताइएगा, रूस में, जापान में, जर्मनी में, फ्रांस में। बताइएगा सारे लोग, जो गोथिक कला शैली है, जो गोथिक आर्ट है जो है, उसका आरंभ किस देश से हुआ? किस देश से हुआ? जो देखिए गोथिक शैली हुआ पश्चिमी यूरोपियन कला में आती है, पश्चिमी यूरोपियन कला के अंतर्गत आती है। और जो है देखिए 1135 से 1400 ईस्वी के मध्य में यह प्रचलित रही है। चलिएगा, कहाँ की है? फ्रांस की है, फ्रांस की है यह जो है, जो गोथिक शैली है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा सारे लोग, गोथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कलाकार ने किया? बड़ा यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न पूछा गया। देखिएगा, गोथिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस कलाकार ने किया? जॉर्जियो वासारी ने, एवोट सूजर ने, बोट्टिचेल्ली ने, इनमें से कोई नहीं। आप सारे लोग जानते हैं कौन है भाई, जो है कौन है? जॉर्जियो वासारी साहब हैं, जॉर्जियो वासारी हैं। जॉर्जियो वासारी जो हैं वह इटालियन कलाकार और इतिहासकार हैं, जॉर्जियो वासारी। और 1530 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है गोथिक शब्द का प्रयोग जो है जॉर्जियो वासारी साहब ने किया था। और गोथिक शैली का आरंभ जो है 12वीं शताब्दी फ्रांस में हुआ था। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा सारे लोग। बताइएगा, फ्लाइंग ब्रट्रिश का प्रथम प्रयोग हुआ था? फ्लाइंग ब्रट्रिश का प्रथम प्रयोग हुआ था, प्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? चार्टेस गिरजाघर में हुआ था, चार्टेस गिरजाघर में, चार्टेस गिरजाघर में हुआ था। यह जो है फ्रांस में, फ्रांस में हुआ था, फ्रांस में है चार्टेस गिरजाघर। और उसका प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग जो फ्लाइंग ब्रट्रिश का, वह चार्टेस गिरजाघर फ्रांस में हुआ था। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से गोथिक कलाकार हैं, गोथिक कलाकार हैं जो है चिमाबुए हैं, जियोत्तो हैं, दुच्चियो हैं, उक्त सभी हैं। बताइएगा सारे लोग जवाब दीजिएगा, गोथिक कलाकार कौन है? गोथिक कलाकार की बात की जा रही है। चिमाबुए हैं, जियोत्तो हैं, दुच्चियो हैं, या तीनों लोग हैं जो गोथिक कलाकारों में हैं। जो गोथिक कलाकार हैं वह देखिए आपके जो हैं गोथिक कलाकारों में आप देखेंगे चिमाबुए भी हैं, जियोत्तो भी हैं और दुच्चियो भी हैं। और देखिए और भी कुछ कलाकार हैं, और भी कुछ कलाकार हैं जिसमें देखिए आंद्रिया आर्केना भी हैं, मर्तिनी भी हैं, एंजर्स भी हैं। ये सारे लोग जो हैं किस कला से संबंधित हैं? गोथिक कला शैली से संबंधित हैं। और देखिए जो आप चिमाबुए को पढ़ रहे हैं, चिमाबुए को पढ़ रहे हैं, यह जो है पहले जो है बाइजेंटाइन जो है बाइजेंटाइन कला संबंधित थे, बाद में जो है बाइजेंटाइन कला को त्याग कर जो है यह कहाँ पर गोथिक कला शैली से संबंधित हुए। चलिए ये इटली के कलाकार हैं, इटली के कलाकार है। और इटली की चित्रकला का पिता भी कहा जाता है किसे? चिमाबुए को, चिमाबुए को। और जो देखिए फ्लोरेंटाइन स्कूल का प्रसिद्ध कलाकार हैं, फ्लोरेंटाइन स्कूल आपके इटली में है। यह भी प्रश्न बन सकता है, फ्लोरेंटाइन स्कूल कहाँ है? इटली में है। और जो है इटली की चित्रकला का पिता कौन है? चिमाबुए, चिमाबुए हैं। और इटली में बाइजेंटाइन कला परंपरा को त्यागने वाला प्रथम चित्रकार चिमाबुए। चलिएगा अगला प्रश्न देख लीजिएगा। देखिए वही प्रश्न आ गया, इटली की चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है? इटली की चित्रकला का पिता चिमाबुए को कहा जाता है, चिमाबुए को। माइकल एंजेलो पिकासो तो है नहीं। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, जियोत्तो था, जियोत्तो क्या था? देखिए चित्रकार था, वास्तुकार था, दोनों था, इनमें से कोई नहीं। जो जियोत्तो था वह देखिए वह दोनों थे, क्या थे? चित्रकार भी थे और वास्तुकार भी थे। जियोत्तो जो है वह जो है फ्लोरेंस के महान कलाकारों में जो है जियोत्तो का नाम सबसे पहले है, जो चिमाबुए के शिष्य हैं। चिमाबुए जी जो थे अभी हमने आपको बताया, चिमाबुए जी जियोत्तो के गुरु हैं, चिमाबुए जी जो हैं वह जियोत्तो के गुरु हैं। और देखिएगा यह चित्रकार और वास्तुकार दोनों से संबंधित हैं।
चित्रकार भी हैं और वास्तुकार भी हैं। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। कुमारी का सिंहासनारोहण नामक चित्र किसका है? कुमारी का सिंहासनारोहण नामक चित्र जो है किसका है बताइएगा। पिकासो का है, विंची का है, रैफेल का है, आंद्रिया आर्केना का है। देखिए यह जो है बताइएगा, सारे लोग जवाब दीजिएगा। यह गोथिक कला से संबंधित चित्रकार हैं, आपकी गोथिक कला से संबंधित चित्रकार हैं। कुमारी का सिंहासनारोहण, देखिए कुमारी का सिंहासनारोहण नामक जो चित्र है वह किसका है? जो है आंद्रिया आर्केना है, गोथिक कला से संबंधित हैं, गोथिक कला से संबंधित है। और जो है कुमारी का सिंहासनारोहण नामक जो चित्र है वह नेशनल गैलरी लंदन में जो है संग्रहित है। नेशनल गैलरी संग्रहित जो है नेशनल गैलरी लंदन में संग्रहित है आपका जो ये चित्र कुमारी का सिंहासनारोहण, यह आंद्रिया आर्केना जी का। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा। गोथिक शैली मुख्यतः संबंधित है, गोथिक शैली मुख्यतः जो है वास्तुकला से संबंधित है। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा। गोथिक भवनों की मुख्य विशेषता थी रंगीन कांच की खिड़कियां, भवनों को अभित्य चित्र, बाहरी सुंदर सजावट। देखिए ये प्रश्न से ही पता चलता है क्या थी। गोथिक भवनों की मुख्य विशेषता तो जो थी वह रंगीन कांच की खिड़कियां थी, रंगीन कांच की खिड़कियां थी जो। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा और आज का यह आखिरी प्रश्न है मित्रों। ईसा मसीह का 235 ईस्वी का सबसे प्राचीन पोर्ट्रेट चित्र कहाँ पाया गया? सीरिया के शहर दूरा यूरोपोस में, रोम में, जेरूशलम में, फिलिस्तीन में। कहाँ पर पाया गया भाई? सीरिया के शहर दूरा यूरोपोस में पाया गया, पहला सही हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। जो है अब मिलेंगे हम आपको अगले क्लास में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। गुड नाइट सारे लोगों को।